हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3 जो कि है आपका व्यावसायिक वातावरण यानी कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कि एक बिजनेस किस एनवायरनमेंट में काम करता है इसके बारे में। तो अगर आपको चैप्टर एक ग्लैंस के तौर पर समझना है तो देखिए मैं यहाँ पर ये चेंज कर दिया है मैंने और यहाँ पर जूम कर दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चैप्टर इन अ ग्लैंस हो जाएगा आपका। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या है डेफिनेशन। थोड़ा जूम कर लिया जाए। डेफिनेशन क्या कहती है कि व्यावसायिक वातावरण से अभिप्राय कि व्यावसायिक वातावरण यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है घटकों यानी कि उन फैक्टर्स के योग, सम ऑफ द फैक्टर्स, उन फैक्टर्स का ये योग है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, दैट अफेक्ट्स द बिजनेस, तथा जिन पर व्यवसाय का अवसर दोनों उपलब्ध रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था। बोला हुआ है कि ये व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और यहाँ पर व्यवसाय के अवसर भी उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसे जो फैक्टर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक है। व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन, अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो हमें वो खतरों के बारे में बताता है और अवसरों के बारे में भी बताता है, जिससे हमें मैनेजमेंट में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। तो जरा देखते हैं कि अब हमारे व्यवसाय के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है, यहाँ पर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि लिस्ट पूरी दिख जाए। ये है। चलिए ठीक है। जो सबसे पहला फैक्टर आता है, ले लेता हूँ मैं यहाँ से पेन। जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है आपका व्यक्तिगत तत्व यानी माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स क्या होता है? जो सभी व्यावसायिक इकाइयों को यानी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की यूनिट्स है उनको अलग अलग प्रभावित करता है। ठीक है। जैसे उत्पाद की मांग प्रतियोगी। ठीक है। उत्पादन की मांग प्रतियोगी यानी कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या है क्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट जिसे हम लोग स्पेसिफिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर आपके ग्राहक आते हैं, निवेशक आते हैं यानी कि ग्राहक यानी कंज्यूमर आते हैं, आपके कस्टमर आते हैं, निवेशक यानी कि आपके इन्वेस्टर आते हैं, आपूर्तिकर्ता यानी आपको जो सप्लाई करते हैं, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स वगैरह जो करते हैं वो आते हैं, आपके लेनदार आते हैं, होना चाहिए यानी आपके क्रेडिटर आते हैं। ठीक है। और श्रमिक यानी वेजेस होते हैं। लेनदार नहीं है, वो लेनदार है, क्रेडिटर है। तो ठीक यानी आपके श्रमिक यानी आपके वेजेस आते हैं। वहीं पर अगर हम बाहरी यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें और जो कि साधारण एनवायरनमेंट होता है जिसको हम लोग जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से घटक आते हैं? तो हमारा आर्थिक यानी इकोनॉमिक फैक्टर आता है, हमारा सोशल फैक्टर सामाजिक घटक आता है, हमारा पॉलिटिकल फैक्टर आता है, हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आता है, हमारा लीगल फैक्टर आता है और हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आता है। ठीक। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मैक्रो एलिमेंट्स की, तो मैक्रो एलिमेंट क्या होता है? ये वे जो सभी व्यावसायिक इकाइयों को लगभग एक जैसा ही प्रभावित करते हैं। ये सबको अलग अलग प्रभावित कर रहे थे, ये सबको एक जैसा ही प्रभावित करते हैं। अब यहाँ दिख नहीं रहा तो इसलिए काट देता हूँ। जैसे कि अर्थव्यवस्था में सामान्य आय। ठीक है। तो ये जो आय का जो स्तर होता है, आय व रोजगार स्तर, अच्छा रोजगार स्तर यहाँ पर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है। ये यहाँ पर इन लोगों के फैक्टर अलग अलग है। ये एक तो सपोर्टिंग मटेरियल की वजह से प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, तभी तो ये जो है ये ऐसा अर्थव्यवस्था में सामान्य आय व रोजगार स्तर, ये एक पॉइंट है। ये पूरा का पूरा एक पॉइंट है। ठीक है। क्लियर? कानूनी घटक तक था ये पॉइंट। उसके बाद उत्पादन की मांग, श्रमिक प्रतियोगी जो है वो यहाँ आएगा, लेनदार के बाद आएगा। आपके जो प्रतियोगी होंगे वो यहाँ पर आएगा। ठीक है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट जो है आपके इन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। बेसिकली ये जो रोजगार स्तर था ये किसका पार्ट था? ये मैक्रो एलिमेंट का ही पार्ट था। और इंटरनल का प्रतियोगिता जो होता है वो इंटरनल की ही आ जाती है बात उसमें। ठीक। अब व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं क्या होती है यानी खास बात क्या होती है इस वातावरण की? तो बाह्य शक्तियों की समग्रता यानी कि इट यूनिफॉर्म्स द एक्सटर्नल पावर। जितनी भी आपके बाहर के फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर है जो भी हमने ऊपर पढ़े, एक्सटर्नल फैक्टर में कौन से पढ़े? चाहे सोशल फैक्टर हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, या पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, या लीगल फैक्टर हो गया, उन सबको एक इकट्ठा कर देता है। जिनकी प्रकृति सामूहिक होती है उन सारी शक्तियों को ये क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इसमें एक तो सारी शक्तियां एक भी होते हैं, दूसरा क्या होता है इसमें साधारण शक्तियां और विशिष्ट शक्तियां भी पाई जाती है। यानी इसके अंदर आपके पास स्पेसिफिक पावर और जनरल पावर भी होते हैं, जो कि हमने फैक्टर पढ़े हैं, स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर अभी ऊपर पढ़े हैं। तो स्पेसिफिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? कि ग्राहक, आपके कंज्यूमर, आपका प्रतियोगी यानी आपके कॉम्पिटिटर, आपके निवेशक यानी कि आपके इन्वेस्टर,
जबकि जो साधारण शक्ति आते हैं उसमें हमारे कौन कौन जाता है, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ये सारी चीजें जो आती हैं। जो विशिष्ट फैक्टर होते हैं ये हमें डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, ये जो विशिष्ट होते हैं ये हमारे लिए डायरेक्ट होते हैं, ये हमें डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर अगर हट गया तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा। जो कि पॉलिटिकल, सोशल, ये सारे जो फैक्टर होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट फैक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पॉइंट है कि ये सारे जो फैक्टर होते हैं इनमें आंतरिक संबंध होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने से स्वास्थ्य वर्धक भोजन और उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर मैं हेल्थ के लिए बता रहा हूँ, अगर डायबिटीज के मरीज है और उनको मैं मेडिकल के तौर पे जागरूक कर रहा हूँ कि भाई आपको नहीं खाना चाहिए, तो शुगर फ्री का अपने आप ही बन गया ना ऐड, तो शुगर फ्री का मार्केट बन गया। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि डाबर, झंडू ने च्यवनप्राश की जगह च्यवनप्रकाश भी लेके आया था और डाबर भी लेके आया था शुगर फ्री च्यवनप्राश। तो ये क्या है, ये क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी तो इन लोगों की डिमांड बढ़ गई। तो ये क्या है, ये संबंध इनमें आपस में ही होता है, इंटरनल होता है। अगला क्या है, ये गतिशील होते हैं। देखो आपका जो व्यवसाय होता है वो गतिशील होता है, इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट होती रहती है, इसमें उपभोक्ताओं की रुचि में और फैशन बदलता ही रहता है। तो यानी कि आपके फैक्टर जो होते हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। ये इसकी विशेषता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की विशेषता है कि ये क्या होता है, गतिशील होता है, ये वाइब्रेंट होता है। दूसरा ये अनसर्टेन होता है, अनिश्चितता होती है, क्योंकि इसमें पर्यावरण परिवर्तन और उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना यानी कि संभव नहीं है, यानी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया क्या होने वाला है मार्केट में। नेक्स्ट, जटिलता होती है, यानी कि इस व्यावसायिक पर्यावरण एक जटिल तथ्य है जिसको अलग अलग हिस्सों में समझना आसान है, बट अगर उसे एग्रीगेट कर देते हैं यानी इकट्ठा कर देते हैं तो इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो ये है कि तुलनात्मकता, यानी कि इसके अंदर आपकी क्या पाई जाती है, इसके अंदर आपकी तुलनात्मकता पाई जाती है। यानी कि आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों के, यानी कि चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट है, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, चाहे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, चाहे वो जनरल एनवायरनमेंट है, चाहे वो माइक्रो एलिमेंट है, चाहे वो माइक्रो एनवायरनमेंट है, चाहे वो मैक्रो एनवायरनमेंट है, हर एक में आप कंपैरिजन कर सकते हो, तुलनात्मकता कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि तैयार स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थी के मांग, पदार्थों होना चाहिए, तो ये मिसप्रिंटिंग से मैं परेशान हूँ, की मांग ग्रामीण के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होगी, क्योंकि गांव के लोगों को तो वैसे ही हेल्दी खाना मिल जाता है। तो ये मैंने अभी आपको सारे एलिमेंट्स के नाम बताए हैं, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ये माइक्रो एलिमेंट हो गया फर्स्ट, दूसरा आपका इंटरनल एलिमेंट हो गया, एनवायरमेंट एलिमेंट कह रहा हूँ, एनवायरमेंट, माइक्रो एनवायरमेंट हो गया आपका, इंटरनल एनवायरमेंट हो गया, एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो गया और मैक्रो एनवायरमेंट हो गया, ये बताया है और इसकी विशेषताएं बताई है। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये क्यों, इसके जो महत्व है, महत्व के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।